राम पहुंचे हैं जनकपुर के गौड़े में। कहा? गौड़े में। और जनकपुर के गौड़े में आम का बगीचा था। वहां जनक जी महाराज ने उनके रहने सहने की व्यवस्था की। सूचना मिली कि आए हैं विश्वामित्र जी के साथ में। जनक जी के जो गुरुजी थे ना, जनक जी के जो गुरुजी, उनका नाम था शतानंद। और मैं आपको बिना बताए नहीं आगे बढ़ूंगा कि ये शतानंद कौन है। शतानंद जो है ना, उसी अहिल्या के बेटा हैं जिसका उद्धार राम करके आए हैं। इसलिए जनक जी को परिचय दे दिया कि मेरी मां का उद्धारण करने वाला तुम्हारी पुरी में आ रहा है, तुम मेरे शिष्य हो, मैं इस राज्य का गुरु हूं और मेरी मां का उद्धार करने वाला आ रहा है, स्वागत करिएगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं वैसे नहीं कहा। शतानंद जी ने केवल यही कहा कि विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से दशरथ जी के बेटे आ रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? जो वो भीतर सोच रहे हैं वो क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो राम की इच्छा नहीं थी। राम चाहते हैं कि कोई मुझे जाने, कोई मुझे परखे, कोई मुझे समझे, तो उधार काऊ के बताए भय से नहीं है, अपने स्वयं की समझ से, अपने स्वयं की अंतर चक्षुओं से मेरा दर्शन करे और दूसरे की आंख से नहीं। हम लोग समझते हैं कि हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, ये एलईडी में है जो आप देख रहे हो, किसकी आंख से देख रहे हो? अपनी आंखों से। एलईडी में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो तुमको ऐसा ही तो लग रहा है तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, है? हाँ जी, ये गलत फहमी है कि हम अपनी आंखों से देख। जो लोग कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, नहीं, वही तुमने देखा जो मैंने दिखाया। ये कैमरे जो तुम्हें दिखा रहे हैं केवल उतना ही देख रहे हो, उसके अगल बगल तो बहुत कुछ है, इनके पराधीन हो। विज्ञान की आंखों से देख रहे हो, ज्ञान की आंखों से नहीं, अपनी इन चरम चक्षुओं से भी नहीं है, तो विज्ञान की आंखों से, कैमरे की आंखों से। लगता तो हमें कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ना ना ना, अपनी आंखों से तो अलग बात हो जाएगी। तो शतानंद जी ने वो नहीं बताया, लेकिन शतानंद जी इस बात को जानते थे, इसलिए वो जब गए तो विश्वामित्र जी का स्वागत किया। उधर राम लक्ष्मण जी थोड़ा सा टहलने के लिए चले गए थे, घूमने के लिए चले गए थे। और जब टहलने के लिए, घूमने के लिए चले गए तो यहां पर जो है सब जो बैठे हुए थे, अचानक दोनों भाई आए तो सब खड़े हो गए। मंत्रीगण, राजा जनक, विदेहराज, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये बालक किसी का खो गया है? नहीं, ये बालक नहीं खोया, इसकी मम्मी खो गई है। जहां पे हो वो हाथ खड़ा कर दे, वहीं पहुंचा देंगे। मिल गए? मिल गया क्या? अच्छा, पापा खो गए थे, ठीक है। नहीं, ये देखो, कथा में कोई खो जाए, बच्चा खो जाए, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भैया किसी दूसरे को तो हम तब संभालेंगे जब अपनी सुध बुध हो, हैं? और अपनी सुध बुध नहीं है, और अपनी भी सुध बुध रह जाए तो फिर कथा का सुनना क्या हुआ, हैं? अपनी भी सुध बुध रह जाए तो फिर कथा हमने सुनी ही नहीं, हैं? तो जनक जी महाराज आए, राम जी महाराज आए, जनक जी खड़े हुए, दर्शन किया। दर्शन करते ही मन में जो है उतल पुतल पैदा हो गई, उतल पुतल पैदा हो गई। बोले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? बताओ ये क्या है? घड़ी? ये क्या है? नोट। जो वस्तु जड़ है उसे सहज जाना जा सकता है,
लेकिन जो वस्तु चेतन है और वो आकार में आई है, उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कभी जड़ लगती है, कभी चेतन लगती है, कभी जड़ लगती है, कभी चेतन लगती है, कभी निराकार लगता है, कभी साकार लगता है, कभी ब्रह्म लगता है, कभी राजा लगता है, कभी चेला लगता है, कभी गुरु लगता है, हैं? कभी तू छलिया लगता है, कभी तू, हैं? राम जी ने बड़े बड़े लोगों को छला, विदे छला जा रहा है। बोले महाराज समझ में नहीं आ रही। बोले क्यों? आपके सामने है। बोले जो है वो समझ में नहीं आ रहा, जो दिख रहा है वो लगता नहीं, जो लगता है वो दिख नहीं रहा। बोले क्यों, दिक्कत क्या है? बोले क्या बताएं, मेरी आंखें प्रमाण है इस बात में कि आज तक कोई जड़ वस्तु मेरी आंखों को आकर्षित नहीं कर पाई, और मेरी आंखें इस बात का प्रमाण है। मेरा मन इस बात का प्रमाण है। ये किसी कारण से वैरागी नहीं है, किसी निमित्त से वैरागी नहीं है, सहज वैरागी है मेरा मन। और मैं ज्ञान मार्ग का पथिक हूं। मेरे यहां नाम और रूप दोनों मिथ्या है, और मिथ्या में कभी मेरा मन, मेरी आंखें खिंचती ही नहीं है। और मेरी मन और आंखें खिंच के कह रही हैं कि ये मिथ्या नहीं हो सकता, और मेरा ज्ञान ये कह रहा है कि जब मिथ्या नहीं है तो फिर ये है कौन? इसका मतलब मिथ्या नहीं है। तो ये द्वंदात्मक जो है उथल पुथल जनक जी के मन में, तो क्या कह रहे हैं वो? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धरे की सोई आवा, उभय रूप धरे की सोई आवा। वेदों ने, पुराणों ने जिस ब्रह्म का वर्णन किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वही जो है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो इन चक्षुओं से परे रहता है, वही चक्षुओं का विषय, नयनों का विषय, नयन विषय मोह कह भयऊ, दो रूप धारण करके शायद मेरे सामने खड़ा है, ऐसा लग रहा है मुझे। सतानंद जी बड़े खुश हुए, चेला पहचान गया, चेला पहचान गया, बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र भी समझ गए, समझ तो रहा है, लेकिन जनक जी बोले कि मैं जो समझ रहा हूं पर मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जो समझ रहा हूं वो सही है या नहीं। बिल्कुल यही बात रावण के भी चित्त में आई थी। एक देह नगर का मालिक है और एक विदेह नगर का मालिक है। एक देह नगर का और एक विदेह नगर का। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। जनक और रावण दोनों के नगर में भक्ति है,
एक के में 10 महीना रही और एक के में कछु साल रही, लेकिन एक के यहां जाकर के भक्ति सिर्फ रोई, राक्षसियों से घिरी रही, और एक के यहां सखियों से घिरी रही, जो कोकिल वैनी थी उनके साथ घिरी रही। विदेह के यहां भक्ति सखियों से, सद्भावनाओं से, साधना की वृत्तियों से भक्ति घिरी रहती है विदेह के यहाँ, और देही के यहाँ, देह नगर वाले के यहाँ, भोगी के यहाँ, योगी के नहीं भोगी के यहाँ भक्ति आ भी जाए, जैसे तैसे खींच कर गिर गए, वो भक्ति में लग भी जाए, भक्ति को चुरा भी ले, लेकिन आखिर रोएगी वो, क्योंकि वो दुष्प्रवृत्तियों से घिरी रहती है। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो जनक है, जो विदेह है, वो भक्ति कर रहा है भगवान को बुलाने के लिए, और रावण भक्ति को चुरा लिया है, चुरा के लिए आया है, वो कहता है भोगने के लिए। हम भक्ति कर रहे हैं संसार के भोगों को पाने के लिए, तो हम रावण की जगह हैं, और हम भक्ति कर रहे हैं राम को अपने नगर में बुलाने के लिए, तो हम विदेहराज जनक हैं। विदेह में और रावण में, जनक में और रावण में अंतर क्या है? भाई दोनों को शंका हो रही है, शंकालु तो दोनों है, शंका करना कोई बुरी बात नहीं है, संदेह बुद्धि का विषय है, आएगा, लेकिन संदेह होने के बाद जाना किधर है? जनक जी ने कहा मेरे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ही आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। शतानंद की ओर देखते हैं, विश्वामित्र की ओर देखते हैं, बोले हमारी ओर क्यों देख रहे हो, आप तो विदेह हो, ज्ञानी हो, सब कुछ है। बोले नहीं, बिना महापुरुष के ठप्पा लगे किसी बात को मैं अपनी बुद्धि के कलुष कचड़े मिला करके मैं मान लूं, तो कहीं निर्णय गलत न हो जाए, तो रास्ता जिंदगी का पलट जाएगा। इसलिए महापुरुष का ठप्पा लग जाए, दिस इज राइट, बोले ओके, तो सही है। लेकिन रावण क्या कहता, अरे किसी का ठप्पा लगाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही परख लूंगा ना, यदि ब्रह्म होगा अलग बात है, और कोई वैसे तपस्वी होगा, राम चोरी करके ले आऊंगा। ये रावण है ना, ये ज्यादा खोपड़ी वाला है, ये खोपड़ी ज्यादा चलाता है, और जो ज्यादा खोपड़ी चलाता है उनको तो गुरुओं का क्या लेना देना, संतों से क्या लेना देना, किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है, और हमका कम ज्ञानी है, हमें क्या पता नहीं है, बताओ हमें क्या पता नहीं है, कहे जाए हम वहां। लेकिन जनक कहते हैं तुम्हारे ठप्पा के बिना बुद्धि में बड़ा कचड़ा भरा है, गड़बड़ कर सकती है, रावण कहता मैं खुद परख लूंगा ये ब्रह्म है या वैसे कोई सामान्य मनुष्य, और बुद्धि के कचड़े को लेकर के जब निर्णय करेगा व्यक्ति, तो रावण की तरह असफल हो जाएगा, और जब किसी महापुरुष के इशारे से चलेगा, भजन है, ले तो अलग है पर इसमें गा सकता हूं। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, ए मन मत डुबोए, मन की मति, अपने मन के मते जो चलते हैं आखिर डूब जाते हैं, और अकेले नहीं 1 लाख भूत, अरे ना बोल दो करो भाई, वैसे बोले को बहुत पहनी और लड़ाई में तो है। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए, तू रहना मेरे मन गुरु के सहारे, तू रहना
रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी। ही सब कुछ था लेकिन गुरुमति नहीं थी, सब कुछ था लेकिन गुरुमति नहीं थी। ये सच है कि गुरुमति ही जीवन संवारे, ये सच है कि गुरुमति ही जीवन सवारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, तू चलना मेरे मन गुरुमत सहारे। तू चलना मेरे सहारे को एक और तरीके से कह सकते हैं, तू चलना मेरे मन। सुग्रीव था ना, सुग्रीव, उसने देखा कि दो तपस्वी जो है धनुष बाण लेकर के चले आ रहे हैं। सुग्रीव के अंतरात्मा से जिन्हें गुरु मानता था वो है हनुमान। सुग्रीव के गुरु कौन है? हनुमान। सुग्रीव कहता है जरा चले जाओ, देखना कौन है ये। बोले तुम ही देख लो। बोले मुझे अपनी आंखों पे नहीं, अपनी आंखों से ज्यादा बोला करो आपकी आंखों पे भरोसा है, अपनी नजरिया पे नहीं गुरु के नजरिया पे भरोसा है, अपने निर्णय पे नहीं गुरु के निर्णय पे भरोसा है। अच्छा, बोले मैंने पहचान भी लिया तो फिर मुझे करना क्या है? बोले मुझे इशारा कर देना, मुझे इशारा कर देना। बोले क्या करोगे? बोले भागूं तुरंत तजऊं या सैला है, जिधर को आपका इशारा होगा मैं उधर ही चल पड़ूंगा, चलूंगा नहीं भाग पड़ूंगा। ऐसे ही जिधर गुरु का इशारा हो जाए उधर ही जो दौड़ पड़ता है वो एक दिन जो है बहुत आगे चला जाता है। अपात्र होते हुए भी, कुपात्र होते हुए भी तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया, जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया, सही रास्ता को गुरु ने बताया। जो माने गुरु की, जो माने गुरु की वो बाजी न हारे, जो माने गुरु की बाजी न हारे।
बात गुरु की। बड़ी सीधी साधी है हर बात गुरु की। पर हर बात में है करामात गुरु की। हर बात में करामात गुरु की। पर कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। यहीं से मिलेंगे सभी को किनारे। ओ यहीं से मिले सबको किनारे। यहीं से मिलेंगे सबको किनारे। मन मत डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए नमा पगरे सा। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। नवदा साधनि दा पदमा पगरे सा। हमारे 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है न्याय। 6 दर्शनों में एक दर्शन है न्याय दर्शन। उसमें हेतु प्रमाण होता है। क्या होता है? हेतु प्रमाण। तो जो हाँ अनुमान प्रमाण होता है, उसमें जो हेतु होता है ना, तो जो हेतु कभी कभी हेत्वाभास को हम हेतु समझ लें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हेतु न होकर के हेत्वाभास होता है। हेतु न होकर के सच्चा हेत्वाभास होता है। ऐसे ही जनक जी महाराज विदेहराज जनक कह रहे हैं कि मुझे लग तो ब्रह्म सा रहा है, पर जब तक आप मोहर न लगा दोगे, आप ठप्पा न लगा दोगे, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा आपकी आंखों पर है। जब इतना प्रार्थना करे कोई तो गूढ़ तत्व न साधो दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। जब इतनी बड़ी समर्पण भाव से, इतने प्यार से, इतने तरीके से जब उन्होंने प्रार्थना करी तो विश्वामित्र जी को मन पिघलेगा ही है। तो वो ब्रह्म का परिचय देने लगे, असली परिचय कि यू आर राइट। जैसे ही परिचय देना शुरू किया ऊपर से ब्रह्म से, तुरंत राम जी ने इशारा किया कहने थोड़ा बहुत खुद ही मेहनत करन दो, थोड़ी कसरत करन दो, तभी तो ज्ञान उपजेगा। कोई चीज बिना मेहनत के मिलेगी? मैंने बारात में रबड़ी के दोना को भरे भराए को फेंकते हुए देखा है। बारात में रबड़ी के भरे भराए दोना को फेंकते हुए लोगों को मैंने तो देखा ही है। आप लोगों ने आप लोगों ने देखा है? आप बारात में कब गई थी? अब चली उठी? अच्छा, तभी तलाक ज्यादा है रही है। तो रबड़ी के दोना को भरे भराए को फेंकते हुए देखा है। और दुकान पे थे मोल की रबड़ी लेके मैंने दोना को फाड़ करके बाकी पत्ता में भीतर घुस गई, उसे चाटते हुए भी देखा है। दोना पत्तों का होता है और पत्ते जब उसमें वो सीक लगा देते हैं उसमें संद रह जाती है, उसमें रबड़ी घुस गई, अब निकर ना रही, तो बा ने कहा करो सीक निकारी बढ़िया तरह उधेरे हो और पूरा पत्ता
इसलिए भगवान ने कहा गुरुजी थोड़ा सा मेहनत करने दो, थोड़ा सा कसरत करने दो, हैं? ज्ञान तो पचेगा तभी, यदि ऐसे ही मिल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सोई विश्वामित्र जी के स्वर बदल गए, तुरंत कहने लगे सुनो सुनो, मम हित लागी नरेश पठाए। राजा दशरथ ने मेरे हित के लिए, मेरे मदद के लिए अपने इन दोनों बच्चों को भेज दिया है। स्वर पलट गया। लेकिन भैया जो जिज्ञासु है ना, वो तो यहां नहीं तो कहीं अंत अपनी जिज्ञासा को पूरी कर लेगा, प्यास को बुझा ही लेगा। अब जनक जी जो है लौट करके उनका हाल जो है जो रहेगा, उसमें मैं ज्यादा न कर करके मैं आपको जो कथा है उनमें से 10% चर्चा कर रहा हूँ। ये विषय बहुत ही गहन, गंभीर और बड़े रसीले हैं, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा छूते छूते पूरी कथा सुनाऊं, हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक ही बार में सब दे बैठेंगे तो फिर कोई बुलावे वो, हैं। इसलिए आपको केवल मैं वानगी दे रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ। ये एक एक संवाद बड़ा प्यारा है, एक एक संवाद। यहाँ जनक जी महाराज जो है, हैं कम से कम 2-4 दिन की बात है। जनक जी जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, फिर जो बता रहे हैं, बड़ी प्यारी संवाद है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पानी पिलाऊं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा चलाऊं। बोलो शंकर भगवान की।